हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 8.1 की ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अब क्या कह रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, जहाँ पे राइट एंगल देखो, राइट एंगल कहाँ पे, बी पे बना दिया। अब कह रहे ए बी इक्वल्स टू 24। अब बी नाम देने के बाद ए कहीं पे भी दे, चाहे ए यहाँ पे दे दो और सी यहाँ पे दे दो, आपकी मर्जी करे, ए यहाँ पे दे दो, सी यहाँ पे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है, आंसर सेम रहेगा। तो ए बी आपका 24 सेंटीमीटर, अगर ए बी मेरी ये तो 24 सेंटीमीटर ये हो गया। बी सी फिर 7 सेंटीमीटर, तो बी सी मेरा ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। ठीक है, और सेकंड पार्ट में कह रहा है साइन सी एंड कॉस सी आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो सोचने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, बस पहली वीडियो पे जाओ ट्रिग्नोमेट्री की, जहाँ पे हमने आपको बेसिक समझाए कि जो है क्या नाम है, कैसे हम साइन कॉस के जो रेशियोज होते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये ट्राइंगल बनाना है। तो अब ट्राइंगल में हमें पता है कि जब ये साइन कॉस या टेन हमें निकालना होता है तो इसमें 3 बातें होती हैं। मैंने एक टेबल बनवाई थी आपको, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो इसमें आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, या तो P या B या H। ठीक है, ये 3 चीज़ें मतलब ये आपको परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तीनों में जो चीज़ मिसिंग है, सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप उसी को ही निकाल लें। यहाँ पे हमारी AC मिसिंग है, हाइपोटेन्यूज, तो सबसे पहले हमने इस AC को ही निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज। तो अब जरा बताओ कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, कितने बच्चों को पता है पाइथागोरस थ्योरम, बताओ जरा कमेंट करके जल्दी से। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी हमने लगाई, मैं इसके फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप एग्जैक्ट वाले बताना मुझे। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, AB की वैल्यू मेरे पास 24 है, वो पुट कर दी मैंने। BC 7 है, तो मैंने 7 पुट कर दिया। इनके स्क्वायर के 24 के स्क्वायर 576 और 7 7 से 49। ठीक है, दोनों को प्लस करके मेरे पास आ गया 625, और उसके बाद दोनों को प्लस करके ये 625 जो है ये स्क्वायर है, ये इधर जाएगा, रूट बन जाएगा। 625 का रूट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आपका रूट आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, जो एक पार्ट मिसिंग था वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, कि ये वाला मेरे पास कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में साइन ए कॉस ए। अब इसमें एक बात ध्यान से सुनना कि आप ये देखना इसमें थीटा क्या चीज़ है। थीटा आपको ये वाली चीज़ है ए। ठीक है, जहाँ पर भी आपका थीटा होता है वही वाली साइड आपकी बेस होती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब आपको साइन ए निकालना है तो यानी कि बेस आपका ये हो गया, जब बेस हो गया तो ये जो परपेंडिकुलर हो गया आपके पास ये वाली साइड। ठीक है, यही चीज़ बस ध्यान देनी है। अब जैसे इसमें कॉस सी है तो थीटा आपका सी पे है यहाँ पे। ठीक है, तो जब थीटा सी पे है तो बेस ये होगा। ठीक है, चाहे आपको साइन निकालना है, कॉस या टेन निकालना है। ठीक है, यही मेन बात है, एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा जहाँ पे होगा उसके हिसाब से आपको लगाना है फॉर्मूला। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है इसमें। तो साइन ए निकालना है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अब ए पे अगर आपका थीटा है तो P आपके पास क्या हो गया, BC वाला। ठीक है, और H हो गया आपके पास वही AC, तो फॉर्मूला हमने लगा दिया BC/AC। ठीक है, BC अब आपके पास 7 है, 7 रख दिया। AC आपके पास 25 है, वो 25 रख दिया। ठीक है, कॉस A निकालना है फिर, तो कॉस A के लिए फॉर्मूला B/H। अब कॉस A पे है तो बेस तो आपका ये होगा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज वही AH AC। ठीक है, AB की वैल्यू 24 है और AC की वैल्यू आपके पास 25 है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में साइन C निकालना है। तो साइन C अब देखो साइन C आ गया तो थीटा आपका C पे हो गया यानी कि। ठीक है, तो बेस आपके पास ये होगा, परपेंडिकुलर आपके पास ये 24 वाली साइड होगी AB। ठीक है, तो AB/AC ये वाला फॉर्मूला बन गया इसके लिए P/H से। ठीक है, तो आपके पास AB क्या है 24 और AC आपके पास 25। कॉस C निकालना है, कॉस C थीटा C पे है तो बेस ये होगा 7, ये आ गया, और AC आपके हाइपोटेन्यूज 25। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है अब वो आपको करने हैं। ठीक है, जैसा भी आपको समझ में आया कमेंट करके बताना। ठीक है, अगली वीडियो हम आपके पास लेके आएंगे, थोड़ी सी इससे डिफरेंट होगी। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, ऑल द बेस्ट।